दोस्तों, जिन लोगों की लिस्ट ख़त्म हो जाती है, कहते हैं हमारी लिस्ट नहीं है, हमने जिनको प्लान दिखाया सब लोगों ने मना कर दिया, अब लोग कहाँ से लाएं। लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती है यार। इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, आप जहाँ जाते हैं आपको लोग ही लोग मिलते हैं। आप बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, बाज़ार में जाएं, बैंक में जाएं, जहाँ भी जाते हैं क्या लोग नहीं हैं वहाँ पर? चारों तरफ लोग हैं। फिर कैसे कह सकते हैं कि लिस्ट ख़त्म हो गई? क्या वो लोगों को ज़रूरत नहीं है इन प्रोडक्ट्स की? क्या लोगों को ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की? क्या लोग चाहते नहीं हैं लोग पैसा कमाना? क्या लोग चाहते नहीं हैं अपने सपनों को पूरा करना? तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपके लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार ही बिज़नेस में आएंगे। जब कभी आप दुकान खोलते हैं तो क्या आप दुकान पे बुलाते तो लोगों को हैं? जब आपके सेरेमनी करते हैं, कुछ ओपनिंग करते हैं अपने शॉप्स की या बिज़नेस की, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि क्या वो सारे लोग, हो सकता है जिस दिन आपने ओपनिंग की है उस दिन आपके साथ कुछ परचेजिंग कर लें वो आपसे, लेकिन सारे लोग तो सामान वहीं खरीदते हैं। उसके बाद तो कभी आते भी नहीं हैं आपकी दुकान पर। आपकी दुकान चलती है या आपका बिजनेस चलता है अनजान लोगों से। यस, उसी तरह से आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी लिस्ट ख़त्म हो गई? जाइए आज लोगों से बात कीजिए, वो लोग आपकी टीम में आएंगे। हज़ारों लाखों उदाहरण हैं जिन लोगों ने शहर में शिफ्ट किया नया, या उन्हें कोई नहीं जानता था। कुछ लोग विदेश से आए और जब ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था इंडिया में, उससे पहले तो कोई किस जानता नहीं था यहाँ पर किसी को। तो वो लोग आए और उन्होंने बसों में, ट्रेन्स में, रास्ते में जहाँ भी जाते थे लोगों से बात करते थे कि एक कंपनी लॉन्च होने वाली है इंडिया में और एक बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा है। तो लोग सुनते थे, बात करते थे, ज्वाइन होते थे। तो बहुत सारे लोगों ने इस बिज़नेस को ज़ीरो से स्टार्ट किया, यानी कि वो किसी को नहीं जानते थे। आपकी लिस्ट इस बिज़नेस में कभी ख़त्म नहीं होती है, ना हो सकती है। सिर्फ लोगों से बात करने की ज़रूरत है। अब बात कैसे करनी है वो सीखना पड़ेगा, और सीखने की भी ज़रूरत ज़्यादा इसलिए नहीं है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, आप कहीं भी जाते हैं, मॉल में, बाज़ार में, रास्ते में, तो आप लोगों से पूछते हैं कुछ मोबाइल शॉप के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, आप पूछते तो हैं ना, और वो बताते हैं आपको और विश्वास भी कर लेते हैं। मैंने कई बार देखा है कि हम पार्क में जाके बैठते हैं, कोई मोबाइल हाथ में लेके बैठा है, हम उनसे पूछते हैं कि मोबाइल कहाँ से लिया आपने? आपका मोबाइल बहुत अच्छा लगा, देख सकता हूँ क्या? इस कैसा है मोबाइल? तो वो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर अपने मोबाइल के फंक्शंस के बारे में बात करने लगते हैं कि मोबाइल मैंने वहाँ से लिया, बहुत अच्छा है, इसका मेगापिक्सल है, इसकी पिक्चर बहुत अच्छी आती है, ये जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होता है, चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है। सारी खूबियाँ वो आपको बताते हैं अपने मोबाइल के बारे में, और इस तरह से हमारी दोस्ती हो जाती है। हम कहते हैं वो मेरा नाम ये है, आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी बातें हम कर लेते हैं अनजान लोगों से। तो किसी भी विषय पर, चाहे आप बैंक की लाइन में खड़े हैं, आप चाहे बच्चे के स्कूल में गए हैं, हर जगह आप लोगों से बात कर सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं, तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि बातें कैसे करनी है। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, आप किसी घर में जाएंगे तो ना उन्हें कुत्तों से प्यार होता है, बिल्लियों से प्यार होता है, तो वो घंटों कुत्तों से बातें करते रहते हैं, शेक हैंड करते हैं, खिलाते हैं कुत्तों को। सोचिए कुत्ते बिल्लियों से आप बातें कर लेते हैं। कुछ लोग किसी के यहाँ जाते हैं तो गाय होती है, उसको प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, उसके साथ में टाइम व्यतीत करते हैं। अगर हम जानवरों से बात कर सकते हैं तो क्या इंसानों से बात नहीं कर सकते? तो ये मत बोलिए कि मेरे पास लिस्ट ख़त्म हो गई है। लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी, बहुत बड़ी लिस्ट है। कि बस ये है कि आपकी हेजिटेशन है, आपको बात करने में हिचकिचाहट होती है, आप सोचते हैं मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। वो आपको थोड़ा सा हिच निकालनी पड़ेगी, और शुरू में तो सबको हिच होती है। आज जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जब आपने इनसे लव मैरिज की थी उससे पहले तो आपने इनसे प्रपोज़ किया था, दोस्ती बढ़ाई थी, बातचीत की थी, ऐसे ही होता है ना। आपके दोस्त जो आज हैं वो कैसे बने आपके दोस्त? बात करने से बने ना। किसी पार्टी में आप जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, कहीं पिकनिक पे जाते हैं, लोग मिलते हैं, फिर आप उनसे बात करते हैं, आज वो आपके दोस्त हैं।
तो आप जब बिज़नेस की बात आती है तो फिर आप बहुत वो क्यों हो जाते हैं कि मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं। कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी बातचीत आती है, आप अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, लोगों के भले के लिए आप बात कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचिए कि उनका भला हो सकता है, उनकी ज़िंदगी संवर सकती है। मैं आज 20-22 सालों में मैंने जब भी ट्रैवल किया, चाहे बस में या ट्रेन में या प्लेन में, कहीं भी ट्रैवल किया, मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ, शायद मुझे याद भी नहीं होगा कि मैंने कभी किसी से बात नहीं की है। कभी कभी ट्रेन में मुझे अच्छे लोग नहीं मिले बात करने के लायक, तो मैंने हेल्पर से बात किया, जो खाना खिलाने आते हैं उनसे बात किया। मैं बात ज़रूर करता हूँ कि मुझे नहीं पता कौन से आदमी को परमात्मा चाहता है उसको ये बिज़नेस दिलाना, ये प्रोडक्ट्स दिलाना हो सकता है। कितने सारे लोगों को से जब बात की तो पता चला कि उनको प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं। तो आप बात करिए लोगों से, प्लीज़ बात करिए लोगों से, प्लीज़ बात करिए। लोग वेट कर रहे हैं। ईश्वर ने किसी की कुंडली में लिखा हुआ है कि तेरी ज़िंदगी बदलेगी जब तुझसे कोई रास्ते में कोई बात करेगा। हो सकता है ना? तो आप बात करिए लोगों से बेखट के। लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होगी, लिस्ट कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। बस आपको तरीके जानने पड़ेंगे। किसी से मैं पूछता हूँ, कहता हूँ पार्क में बैठ के, आप कपाल भारती कर रहे हैं, कैसे करते हैं बताइए ज़रा मुझे, तो उसके बारे में बात करने लगता है। कोई मोबाइल देखता हूँ तो मोबाइल में बोलता हूँ मुझे मोबाइल ख़रीदना है, तो आप कौन सा मोबाइल सजेस्ट करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। ये पार्क कब से बना है, आप कब से आते हैं इस पार्क में, ओके, कहाँ रहते हैं आप, ये आपके पास जो कुत्ता है ये कौन से नस्ल का है, ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं, है ना। आप कौन हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा, हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि ज़िंदगी में लोग हेल्दी रहें, तो उसके लिए हमारी एसोसिएशन है, हम उसके लिए काम करते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोविड में परेशानी थी या हेल्थ इश्यूज़ हैं तो बताइएगा। वो बोलते हैं मेरे घर में ही हैं, मेरे मम्मी हैं उनको डायबिटीज़ है, मेरे पापा है उनको अस्थमा है, ऐसे बात करते हैं। फिर मैं अपना कार्ड एक्सचेंज करता हूँ उनके साथ में, उनको कार्ड दे देता हूँ, तो कार्ड लेते हैं, अच्छा आप ये हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बोलता हूँ मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ, मैं थिएटर एक्टर हूँ, मैंने ये किया है, अपने फ़ोटोग्राफ दिखा देता हूँ। कभी कभी वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, उनसे ऐसे प्रॉस्पेक्टिंग कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पंकज जी आप तो एक्टर हैं तो आप तो फ़ोटो दिखा सकते हैं। जी नहीं, मेरे टीम में बहुत सारे लोग मेरे फ़ोटोग्राफ अपने मोबाइल में रखते हैं और बातचीत करते हैं, देखिए मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे करके बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। फिर बोलते हैं कि जिस एसोसिएशन से हम जुड़े हैं उनमें जो हमारे को सपोर्ट करते हैं वो इंडिया में इस लेवल पर हैं और उनका फ़ोटोग्राफ ये है, मेरे फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं, बातचीत करते हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप लोगों से बात कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं बताना शुरू करूँ तो सुबह हो जाएगी। कोई सिगरेट पी रहा है एयरपोर्ट पे, मैं उसको बोलता हूँ अरे कहाँ को सिगरेट पी रहे हो यार, छोड़ो यार, हमने भी छोड़ दी, तो लोग हंसने लगते हैं, है ना। मैं प्लेन में बैठूँ, मेरे बाजू में कोई बैठा है, मैं मुझसे बात कर लेता हूँ। अभी जब मैं देहरादून आ रहा था तो देहरादून आते समय मेरे बाजू में एक बैठे थे मृणाल सिंह, वे देहरादून से थे, मैंने उनसे बातचीत कर ली। मुझे नहीं पता है मैं उनसे क्या आगे बात करूँगा या वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो मेरा काम है लोगों से बात करना। फिर किसी के बच्चे बैठे थे सामने, उनसे बच्चे से बात करने लगे, उनके पापा से बात कर ली हमने। वो देहरादून में रहते हैं और बॉम्बे में जॉब करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने नहीं छोड़ा आज तक किसी को। बहुत सारे लोग बात करते हैं लोगों से, बातें कीजिए। आपकी सबसे बड़ी लिस्ट जो होगी ना वो उन्हीं लोगों की होगी जो आपको अभी जानते नहीं हैं। आपके लोग तो आपको देख के आएंगे या नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, किसी की परवाह मत करिए लोगों की। दोस्त, सिर्फ लोगों से बात कीजिए, मेरे कहने से आप बात कीजिए। आपको मैं सजेस्ट करूँगा किताब सवाल ही जवाब है, बहुत ही प्यारी किताब है। जो लोग नए हैं या जिनको बात करने में हिचकिचाहट होती है वो उसे पढ़ें। स्किल विद द पीपल किताब है, एंड यू कैन सेल, शिव खेड़ा की किताब बहुत अच्छी है, जो मैंने वन गो में पढ़ी थी, जोधपुर से ली थी मैंने। बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें हैं सेलिंग्स में और लोगों से बात करने के बारे में। बहुत सारी किताबें हैं, आपके अपलाइन से पूछिए, वो अपना आपको अच्छे टिप दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट मत बनाइए कि मैं ऐसे ऐसे बात करूँ, मैं पहले ऐसे बोलूँगा, मैं फिर ये बोलूँगा। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप बात करेंगे सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छे कहाँ रहते हैं, मैं देखता हूँ ये आदमी बिज़नेस में इंटरेस्ट ले सकता है। बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनसे बोलता हूँ कि आपकी घुटनों का दर्द कैसा है,
या आप ऐसे चल रहे थे अभी, क्या बात हो गई है आपको, फिर वो बात करने लगते हैं, बोलते हैं हमने बहुत इलाज कराया, फ़ायदा नहीं हुआ, कोई डॉक्टर सजेस्ट कीजिए, तो मैं डॉक्टर सजेस्ट कर देता हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि वो मुझसे प्रोडक्ट लें, मेरा मकसद ये नहीं है कि वो बिज़नेस में आएँ, मेरा मकसद ये है कि उनको किसी भी तरह से शायद मेरी थ्रू कोई हेल्प मिल जाए। मैं कभी कभी लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ, ट्रेन के अंदर आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं पैसेंजर्स, वो बोलते हैं हमको बॉम्बे जा रहे हैं, हमें कोई डॉक्टर बताइए, मैं डॉक्टर सजेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे मिले भी नहीं कभी भी। मैंने कोशिश करी उनसे बातचीत करने की, तो लगा कि ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतनी ज़रूरत थी, तो ऐसे करके हम लोगों से बात कर लेते हैं। बहुत तरीके हैं, आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज आप कसम खाइए कि मैं लोगों से बात करूँगा, रोज़ाना कम से कम 5 लोगों से बात कीजिए। सिर्फ मुंह खोलिए, लोग मुंह खोलने का वेट कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर नहीं भी रिस्पॉन्ड किया तो क्या हो गया, तो उसने आपकी कौन सी भैंस खोल ली। बात करिए लोगों से, है ना। मैं तो इतनी बातें करता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, मॉल में ले जाता हूँ, देखता कहता हूँ चलो आज मैं इनसे बात करके दिखाऊंगा। मैं तो किसी से बात कर लेता हूँ, बात करने में क्या जाता है। मेरे पास 20 साल पुराने कॉन्टैक्ट्स भी आज भी रखे हुए हैं, जिनको मैंने कभी प्रॉस्पेक्ट किया था ट्रेन में, बस में। तो मेरी सभी लोगों से आपसे ये विनती भी है, नम्र निवेदन है, आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आज से ही कसम खाओ, लोगों से बातें करो और किसी को जज मत करो। जज नहीं करना। एक शराबी के यहाँ से बिल ब्रेट मिले थे, है ना। पॉल मिलर भी किसी स्टूडेंट थे, कैसे मिले थे, किसी के थ्रू बहुत लोग मिलते हैं, है ना। सिर्फ अच्छी बात करने की ज़रूरत है। आपके यहाँ कोरियर बॉय आता है, आपके यहाँ दूध वाला आता है, उनके थ्रू कोई लोग मिल सकते हैं। अभी कल हमारे घर में एक दूध देने आया, गाय का दूध, हमने उनसे बातचीत की, उनका नाम जितेंद्र चौधरी है। वो बोले अच्छे हैं। मैंने कहा कितनी एजुकेशन है आपकी। मैंने कहा हम लोग एक काम कर रहे हैं किसानों के लिए, तो आपको क्वालिफाई करते हैं, हमसे पूछेंगे, कल आइए, आज 5 बजे उनका साथ अपॉइंटमेंट है। बातें कीजिए दोस्तों, बातें कीजिए, प्लीज़ बातें कीजिए, दिल से बातें कीजिए, आप लोगों से प्यार से बातें कीजिए, उनको क्वालिफाई कीजिए, उनसे पूछिए वो लुकिंग जोन में है, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या करते हैं। एक सेट एट ईज़ होता है ना, इधर उधर की बातें करके कैसे हैं घर में सब, मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, ऐसे बातचीत करके बात शुरू कीजिए। लोग जवाब देंगे, आप बातें तो कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए लोगों के साथ में, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। अपने लिए नहीं, लोगों के लिए करिए। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये अपने लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लोगों की डिमांड आती है, लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, चाहे मेरे ग्रुप के लोग हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, पूछते हैं, तो मैं वीडियो बना देता हूँ। जो मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ है, मेरे गुरुओं का दिया हुआ है, वो मैं टिप्स आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरा पर्सनल लाभ बीती है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, अपने लिए कर लीजिए, दूसरों के लिए कर लीजिए। आपको अच्छी अच्छी ऑडियो वीडियो रोज़ाना मैं बनाता रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ। मुझे लोगों से बहुत प्रेम है, ये लोगों से बात करना अच्छा लगता है। आपसे बात करके अच्छा लगा। यहाँ बैठा था सुबह, मैं कोई सोच के नहीं बताता हूँ, दिमाग में आया ये बना दो तो बना दिया मैंने। कुछ मत सोचो इधर उधर का, बस काम करो, लोगों से बातचीत करो, ठीक है। चलिए, लव यू, ऑल द बेस्ट, आपके सारे सपने पूरे हों, फिर आपको नया साल मुबारक हो। गॉड ब्लेस, लव यू।